वर्षों में पहली बार दुनिया के आधे से ज्यादा बिटकॉइन की कीमत अब खरीद मूल्य से कम है। ऑन चेन डेटा के मुताबिक प्रचलित आपूर्ति का 50% से अधिक, करीब 80 लाख सिक्के कीमत के $61,000 से नीचे गिरने पर घाटे में है। बिटकॉइन एक हफ्ते में करीब 9% गिरा और इथीरियम उससे भी ज्यादा, लगभग 14%। पूरे क्रिप्टो बाजार का मिजाज मापता भाई और लालच सूचकांक 100 में से 9 पर लुढ़का, जो शायद ही कभी दिखता अत्यधिक भाई है। शोध कंपनी K33 के मुताबिक इतना दर्द तल का क्लासिक संकेत है, वही समर्पण जो पिछली गिरावटें खत्म करता रहा। पर एक पेच है, ऐसे तल अक्सर एक आखिरी तीखी गिरावट के बाद ही आते हैं। फिलहाल कोई नहीं कह सकता कि यह तल है या आखिरी गिरावट से पहले की शांति। यूरोप ने अभी खुद को ऐसी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बंद करने की ताकत दी जिन्हें उसने कभी नियंत्रित नहीं किया। यूरोपीय आयोग ने व्यापक प्रतिबंध प्रस्तावित किया जो संघ के बाहर की क्रिप्टो सेवाओं पर रोक लगाएगा अगर वे रूस की प्रतिबंध चोरी में मदद करे। अब तक ब्रसेल्स सिर्फ यूरोप के भीतर के एक्सचेंजों पर दबाव बना सकता था, विदेशी प्लेटफॉर्म पहुंच से बाहर थे। प्रस्ताव के अनुसार संघ के बाहर का जो प्लेटफॉर्म रूस की मदद करे, यूरोपीय उपयोगकर्ताओं और वित्तीय तंत्र से पूरी तरह कट सकता है। यह सरकारों के क्रिप्टो रवैये में तीखा उभार है जो प्रतिबंध को सीमाओं के पार ऑन चेन तक पहुंचता हथियार बना देता है। समर्थक कहते हैं यह उस छेद को बंद करता है जिससे अरबों डॉलर की प्रतिबंधित रकम बिना सीमा नेटवर्कों से निकलती थी। आलोचक खतरनाक मिसाल की चेतावनी देते हैं, अगर यूरोप आज नापसंद प्लेटफॉर्म काट सके तो अगला कौन? जब बाजार दहशत में है, जापान के 3 सबसे ताकतवर बैंक पहली बार साथ कुछ बना रहे हैं। जापान की वित्तीय व्यवस्था के केंद्र के दिग्गज मित्सुबिशी यूएफजे, सुमितोमो मित्सुई और मिज़ुहो मार्च तक एक साझा स्टेबल कॉइन चाहते हैं। अलग प्रतिद्वंद्वी सिक्के उतारने के बजाय तीनों दिग्गज एक साझा टोकन के पीछे ताकत जोड़ रहे हैं। ये जापान के नए स्टेबल कॉइन कानून के तहत चलेगा जो लाइसेंसी बैंकों को डिजिटल येन डॉलर सीधे ब्लॉकचेन पर लाने देता है। मिलकर ये बैंक सैकड़ों लाख करोड़ येन संभालते हैं। ऐसी पहुंच जो कोई क्रिप्टो स्टार्टअप नहीं पा सकता। यह दिखाता है कि जापान का पुराना वित्तीय जगत स्टेबल कॉइन को अब खतरा नहीं, पैसे की अगली पाइपलाइन मानता है। और ये हो रहा जब कीमतें गिर रही। याद दिलाता कि सबसे बड़े तब सबसे मजबूती से बनाते जब बाकी डरे हों। अभी सब्सक्राइब करें।